बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। A very warm welcome to my channel. It's a humble request. मेरी वीडियो को पॉजिटिव माइंड रखकर सुने और मुकम्मल सुने। मैं यकीन दिलाती हूँ कि आपके ये 6 से 7 मिनट ज़ाया नहीं होंगे, क्योंकि मेरा मकसद किसी की भी दिल आज़ारी करना या दिल दुखाना नहीं है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ एक सच्ची बात आपके दिल तक पहुंचाना है। ध्यान से सुने, ज़रा गौर से सुने, और अगर बात समझ में आ जाए और अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब तक बात पहुंचे। फजूल वीडियोस भी तो शेयर करते हो, आज एक अच्छी बात शेयर कर दो, क्योंकि अच्छी बात फैलाना भी सदका जारिया है। और आखिर में कमेंट करके ज़रूर अपनी राय बताइए कि आपको मेरी बात कैसी लगी, ताकि मैं जान सकूं कि दिलों तक मेरी आवाज़ पहुंची या नहीं, या सिर्फ सर के ऊपर से गुजर गई। बात सादा और आसान लफ्जों में बयान की गई है ताकि सबको समझ आ सके। मेरे आज के व्लॉग का टाइटल है द सीक्रेट ऑफ ट्रू ग्रेटिट्यूड। यू आर जस्ट अ मीन्स व्हेन अल्लाह यूजेस यू एज अ ब्लेसिंग फॉर अदर्स। मेरे अजीजाने गरामी, मेरे नौजवान भाइयों और बहनों, और मेरे उन तमाम दोस्तों को जो आज किसी अंधेरी रात में बैठे हैं, जिनका दिल भारी है, जिनकी आंखें नम हैं, जो सोचते हैं कि अल्लाह ने मुझे भुला दिया, मेरी कोई कदर नहीं, मैं किसी काम का नहीं, तो आज का ये बयान आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, जरा दिल को थामे। कहते क्या आपने कभी गौर किया कि जब बारिश होती है तो बादल फख्र नहीं करता, जब सूरज रोशनी देता है तो तकब्बुर नहीं करता, जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो वो एहसान नहीं जताती। क्यों? क्योंकि वो सब जानते हैं कि ये कुदरत हमारी अपनी नहीं, बल्कि ये अल्लाह की अता है और हम बस उसके जरिए हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, और जो कुछ तुम खर्च करते हो वही उसकी जगह अता फरमाता है, और वो बेहतरीन रिज्क देने वाला है। सोचें ज़रा, जब आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं, किसी भूखे को खाना देते हैं, किसी रोते हुए को तसल्ली देते हैं, उस लम्हे अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह ने चाहा कि इस बंदे की ज़रूरत पूरी हो। अल्लाह ने अपने ख़जानों से वो नेमत निकाली, और अल्लाह ने तमाम कायनात में से, तमाम लोगों में से आपको चुना। आपको, सिर्फ आपको। ये कितना बड़ा एजाज है, तो फख्र कैसा। शुक्र करो कि रब ने तुम्हें इस काबिल समझा कि अपनी मखलूक में अपनी रहमत तकसीम करने का जरिया बनाया। एक हदीस पाक है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारी मखलूक अल्लाह की अयाल कुंबा है, और अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब वो शख्स है जो उसकी मखलूक के लिए सबसे ज़्यादा नफ़ा बख्श हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब आप किसी की मदद करते हैं, आप अल्लाह के महबूब बनते हैं, अल्लाह के महबूब। अब मैं उन लोगों से बात करना चाहती हूँ जो मदद करना चाहते हैं लेकिन खुद टूटे हुए हैं। जो नौजवान सोचता है मेरे पास है क्या, मैं क्या दूं, मेरी अपनी जिंदगी ही नहीं संवरी, मैं क्या किसी के काम आऊंगा। जो शख्स रात को तकिए में मुंह छुपाकर रोता है, जिसके ख्वाब टूट गए, जिसकी नौकरी नहीं लगी, जिसका रिश्ता नहीं हुआ, जिसका कारोबार डूब गया, जो सोचता है कि मैं बोझ हूँ, तो आज मैं उस शख्स को कुरान की एक आयत सुनाना चाहती हूँ। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाहि इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है, वो बड़ा बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान है। और एक और जगह, फ़इन्ना मअल उसरी युसरा इन्ना मअल उसरी युसरा, पस बेशक तंगी के साथ आसानी है, बेशक तंगी के साथ आसानी है। कहते अल्लाह ने ये बात 2 बार फरमाई। अरबी कायदे के मुताबिक जब उसर के साथ अलिफ लाम हो तो फिर वो एक ही तंगी है, लेकिन युसर हर बार नई आसानी है, यानी एक तंगी 2 आसानियां। तो फिर मायूस क्यों? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमन का मामला भी अजीब है, उसका हर मामला भलाई है। अगर उसे खुशी मिले तो शुक्र करता है, ये उसके लिए भलाई है। अगर तकलीफ आए तो सब्र करता है, ये भी उसके लिए भलाई है। मोहतरम सामईन, क्या आपने कभी देखा है कि दरख्त फल देने से पहले क्या करता है? अपनी जड़ें जमीन में गहरी उतारता है, तूफानों को झेलता है, सर्दी गर्मी बारिश
सब बर्दाश्त करता है, फिर फल देता है, और जब फल देता है तो वो खुद नहीं खाता, दूसरों को देता है। अल्लाह का निज़ाम देखो, जितनी गहरी जड़ उतना मीठा फल, जितना गहरा दर्द उतनी बड़ी रहमत। आप अभी जिस तकलीफ में हैं ये आपकी जड़ें मजबूत हो रही हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा याद करें। कुएं में फेंके गए, गुलामी में बिके, जेल में बंद हुए और फिर मिस्र के खजानों के मालिक बने। कुरान फरमाता है, और इस तरह हमने यूसुफ को जमीन में इक्तदार अता किया। इस तरह यानी इन्हीं तकलीफों के जरिए। आपकी तकलीफ भी अल्लाह का एक इस तरह है। मोहतरम सामईन, आज मैं आपसे एक सवाल करती हूँ। अगर कोई आपसे कहे कि ये 500 रुपए का नोट लो, मैंने उसे मसल दिया है, कुचल दिया है, गंदा हो गया है, क्या तुम उसे लोगे? आप कहेंगे हाँ, ज़रूर लूँगा। क्यों? क्योंकि उस नोट की कदर उसके कुचलने से कम नहीं होती। आप भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। जिंदगी ने आपको कुचल दिया, ठुकरा दिया, गिरा दिया, रोन दिया, लेकिन आपकी कदर कम नहीं हुई। आप वही हैं जिसे अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया। आप वही हैं जिसके लिए जन्नत बनाई गई। आप वही हैं जिस पर 70 माओं से ज्यादा रहमत फरमाई जाती है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारी सूरतों और मालों को नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे दिलों और आमाल को देखता है। आपका बैंक बैलेंस नहीं देखा जाता, आपकी डिग्री नहीं देखी जाती, आपका घर नहीं देखा जाता, बल्कि आपका दिल देखा जाता है। और अगर इस दिल में अल्लाह का खौफ है, उम्मीद है, मोहब्बत है, तो आप दुनिया के अमीर तरीन इंसानों से ज्यादा कीमती हैं अल्लाह की नजर में। मोहतरम सामईन, अब एक अमली बात करती हूँ। आप कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन क्या आपके पास मुस्कुराहट नहीं? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई के चेहरे पर मुस्कुराना भी सदका है। क्या आपके पास बोलने की ताकत नहीं? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी बात कहना भी सदका है। क्या आपके पास 2 हाथ नहीं? किसी का बोझ उठाना भी सदका है। रास्ते से तकलीफदे चीज हटाना भी सदका है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह का ये निजाम है, 2 तो पाओगे। जो एक नेकी लाए उसे 10 गुना मिले। एक नेकी 10 गुना, एक मुस्कुराहट 10 नेमतें, एक तसल्ली भरा लफ्ज 10 रहमतें। आपने देना शुरू किया नहीं कि अल्लाह का खजाना खुल गया। और जब आपको कोई नेमत मिले, कोई काम आए, किसी की मदद कर सकें, तो फिर फख्र नहीं, शुक्र अदा करें। अल्लाह फरमाता है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। ये अल्लाह का वादा है। वो रब जो आसमान और जमीन का मालिक है, जिसने इस कायनात को पैदा किया, जिसके खजाने कभी खत्म नहीं होते, उसने वादा फरमाया है कि शुक्र करो और ज्यादा पाओ। तो जब कोई आपके जरिए किसी की मदद हो, पहली बात जुबान पर ये आनी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐ अल्लाह तूने मुझे इसके काबिल समझा। ना ये कि देखो मैंने क्या किया, बल्कि देखो अल्लाह ने क्या किया, मुझ जैसे गुनहगार को अभी अपनी रहमत का जरिया बना दिया। और अब इस बयान के आखिर में मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद करें। सोचें वो गुनाह जो आपने किए, सोचें वो लम्हे जब आपने फख्र किया जबकि शुक्र करना चाहिए था। सोचें वो वक्त जब आप मायूस हो गए जबकि अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए था। सोचें वो मौका जब किसी जरूरतमंद को आपने ठुकरा दिया। अब दिल से कहें, ऐ अल्लाह, मैं नादिम हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं तौबा करता हूँ, मुझे माफ फरमा दे। अल्लाह फरमाता है, और वही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल फरमाता है। आपने तौबा की नीयत की, अल्लाह ने कबूल फरमा ली। और हर लम्हा अल्लाह ताला से दुआ करते रहें कि ऐ अल्लाह, तू रहीम है, करीम है, गफूर है, वदूद है। ऐ अल्लाह, हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, लेकिन तेरी रहमत से मायूस नहीं। ऐ अल्लाह, हमें वो दिल दे जो फख्र ना करे बल्कि शुक्र करे। ऐ अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिन्हें तू अपनी मखलूक की खिदमत के लिए चुनता है। ऐ अल्लाह, हमारे नौजवानों को मायूसी से बचा, उन्हें हिम्मत दे, हौसला दे, रास्ता दिखा। ऐ अल्लाह, हर वो दिल जो आज टूटा हुआ है उसे अपनी मोहब्बत से जोड़ दे।
اے اللہ ہر وہ آنکھ جو آج نم ہے اسے اپنی رحمت سے خشک فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی مخلوق میں اپنی رحمت تقسیم کرنے والا بنا اور اس پر فخر کرنے سے بچا۔ اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں صرف اتنا ہی کہ اپنا بھی دھیان رکھیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی، جہاں تک ہو سکے دوسروں کی مدد کریں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔